So the question is, what is new right in political ideologies? न्यू राइट ये टर्म हाल के दिनों में काफ़ी पॉपुलर हुआ है. कई गवर्नमेंट्स हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कई लीडर्स हैं जिनके आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को आज न्यू राइट इस टर्म को यूज करके डिस्क्राइब किया जाता है. बट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस न्यू राइट? किस तरह की पॉलिसीज को हम न्यू राइट कहते हैं? किस तरह के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को न्यू राइट कहा जाता है? इट इज दिस क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आंसर इन दिस वीडियो. देखिए, न्यू राइट is the combination, or you can say the sum total of two ideological streams. दो ideological streams को जोड़कर ये नया ideological orientation, new right ideological orientation ये बनता है. So if you combine the arguments of classical liberalism with the arguments of conservatism, then the ideology that you are going to get is called a new right. So new right is a, you can say, a variant of classical liberalism which has some element of conservatism, or you can say that new right is a variant of conservatism which has some element of classical liberalism. तो इन दोनों ही आइडियोलॉजीज को जब हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों ही आइडियोलॉजीज के कुछ इंपॉर्टेंट कोर आर्ग्यूमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं और एक नया आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन हम तैयार करते हैं, तो उसी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को न्यू राइट कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कोर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू राइट आइडियोलॉजी? अगर कोई लीडर इस न्यू राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, देन उस लीडर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उस गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, इफ दैट गवर्नमेंट और इफ दैट लीडर और इफ दैट पॉलिटिकल पार्टी हैपेंस टू फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ न्यू राइट. देयर आर थ्री कोर फीचर्स ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी. इस न्यू राइट आइडियोलॉजी के तीन कोर फीचर्स हैं. ये तीनों ही बातें आपको उन सभी लीडर्स में देखने को मिलेंगी, उन सभी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में आपको ये तीनों बातें देखने को मिलेंगी जिनके द्वारा इस न्यू राइट ओरिएंटेशन को अपनाया जाता है. द फर्स्ट थिंग इज दैट दीज पीपल, दीज सपोर्टर्स ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी, दे आर गोइंग टू आर्ग्यू फॉर अ फ्री मार्केट. अ फ्री मार्केट विच ऑल्सो मीन्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ये सभी एक फ्री मार्केट को सपोर्ट करेंगे, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को सपोर्ट करेंगे. इनके द्वारा कहा जाएगा कि मार्केट में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए. दे विल सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर, दे विल सपोर्ट प्राइवेट प्लेयर्स एंड दे विल गिव फ्रीडम टू दीज एंटरप्रेन्योर्स एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट यहाँ पर एक रेगुलेटर का रोल प्ले कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकती है, एक लीगल फ्रेमवर्क को मेंटेन करके रख सकती है, ताकि जो मार्केट है वो स्मूथली फंक्शन करता रहे. इससे ज़्यादा गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरवेंशन नहीं होगा. क्या प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजंस प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा लिए जाएंगे. सो ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इट विल बी ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट प्लेयर्स. सो अ न्यू राइट गवर्नमेंट, अ न्यू राइट पॉलिटिकल पार्टी विल सपोर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम, economic liberty. As much economic freedom, as much economic liberty as is possible will be given to the people of that particular country. Second feature of this new right policy is limited but strong government. Limited as well as strong. ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा, एक न्यू राइट गवर्नमेंट के द्वारा अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज किया जाएगा. सोशल सर्विसेज प्रोविजन के सेक्टर में गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करेगी. इस तरह के गवर्नमेंट के द्वारा, इस तरह के न्यू राइट गवर्नमेंट के द्वारा बार बार ये कहा जाएगा दैट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम बेसिकली एक पुलिस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, आपके लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है. दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का फोकस, ये जो न्यू राइट गवर्नमेंट है, इस न्यू राइट गवर्नमेंट का फोकस इसी कोर फंक्शन को, इसी कोर पुलिस फंक्शन को परफॉर्म करने के ऊपर होगा. बेहतर से बेहतर तरीके से इस कोर पुलिस फंक्शन को परफॉर्म करने के ऊपर होगा. गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज. गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्टिविटीज को मिनिमाइज करेगी, क्योंकि डेफिनेटली इफ गवर्नमेंट इज परस्यूइंग वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स, देन इट विल रिक्वायर गवर्नमेंट टू मेक एक्सपेंडिचर. इट विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. और क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी मार्केट और इकोनॉमी में बहुत ही मिनिमम है, इसका मतलब यह भी है कि गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड हैं.
इस लिमिटेड रेवेन्यू को अगर गवर्नमेंट के द्वारा इन वेलफेयर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में खर्च किया जाता है तो गवर्नमेंट अपने कोर फंक्शंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। गवर्नमेंट को अपने कोर फंक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कोर फंक्शन क्या है गवर्नमेंट का? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लोगों के लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। इसलिए ये जो न्यू राइट आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के लीडर्स होते हैं, इनका कहना होता है कि द गवर्नमेंट will make itself limited. It means the function of the government will be reduced. The government, these type of new right government, they will only focus on maintaining law and order in society and ensuring that the life and liberty of the people living in that society is protected to the maximum extent. गवर्नमेंट का बस ये फंक्शन होगा, इससे ज्यादा गवर्नमेंट अपने फंक्शन को एक्सपैंड नहीं करेगी. दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ अ न्यू राइट गवर्नमेंट. And you have to understand that both these features are also present in classical liberalism. क्लासिकल लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वहाँ पर भी इस तरह के गवर्नमेंट की बात की जाती है जिस गवर्नमेंट का इकोनॉमी और मार्केट में इंटरवेंशन मिनिमम होगा और जो गवर्नमेंट लिमिटेड होगी. अ लिमिटेड गवर्नमेंट जो सिर्फ और सिर्फ अपने पुलिस फंक्शन को परफॉर्म करेगी. अ पुलिस स्टेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पुलिस स्टेट. अ गवर्नमेंट और अ स्टेट दैट only focuses on performing the protective function. That means ensuring that the life and liberty of the people are protected. So these two features of new right, it is from classical liberalism. The third feature of new right ideological orientation is from conservatism. ये जो third feature है ये conservatism से borrowed है. New right के supporters के द्वारा cultural and traditional values को protect करने की बात की जाएगी. एक समाज की जो cultural values होती हैं, जो tradition होता है, जो heritage होता है, उसे protect करने के ऊपर ये new right governments, ये new right leaders focus करेंगे. और जब बात cultural and traditional values की आती है तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस फैमिली के इंस्टीट्यूशन पर दिया जाएगा. दैट मींस जो ट्रेडिशनल फैमिली का कंसेप्शन है, जिस तरह से ट्रेडिशनल फैमिली को एक सोसाइटी में इमेजिन किया जाता है, अ फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ मदर, फादर, देयर चिल्ड्रन ऑल लिविंग टुगेदर विद हार्मनी, विद लव, इस तरह के फैमिली के इंस्टीट्यूशन को बनाए रखना, इसे टूटने और बिखरने से रोकना, यहाँ पर इन न्यू राइट गवर्नमेंट का फोकस इस तरह के कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर होगा, प्रमोट करने के ऊपर होगा. फैमिली के इंस्टीट्यूशंस के अलावा और भी जो क्रूशल एस्पेक्ट होते हैं एक सोसाइटी की, जो कि परंपरागत रूप से सदियों से चली आ रही हैं, जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, दिस विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय दीज न्यू राइट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. सो अ न्यू राइट गवर्नमेंट, अ न्यू राइट पॉलिटिकल पार्टी will give importance to the conservation of the old tradition, customs and norms of a society. और जब हम बात ओल्ड कस्टम, ट्रेडिशन, नॉर्म्स की करते हैं तब यहां पर सबसे ज्यादा फोकस फैमिली एंड मैरिज के ऊपर होगा. सो इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी गवर्नमेंट प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मैरिज कल्चर्स, गवर्नमेंट प्रमोटिंग जॉइंट फैमिली और इवन अ न्यूक्लियर फैमिली वेयर फादर, मदर, चिल्ड्रन ऑल ऑफ देम आर लिविंग टुगेदर. आज की जो मॉडर्नाइज्ड लाइफ स्टाइल है, जहां पर लोग लंबे समय तक अनमैरिड रहना प्रेफर करते हैं और फैमिली के इंस्टीट्यूशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इस तरह के मॉडर्न लाइफ स्टाइल को इन लीडर्स के द्वारा डिस्करेज किया जाएगा. ये जो गवर्नमेंट होंगी, दीज गवर्नमेंट विल ऑल्सो टॉक अबाउट नेशनलिज्म. ये नेशनलिज्म की भी बात करेंगी, स्पेशली cultural nationalism, ethnic nationalism. These governments are also going to talk about cultural and ethnic nationalism. They're going to focus on promoting patriotism and the feeling of national pride and national unity. So all these are the core features of this new right ideological orientation. I hope it is clear to you. Thank you so much for listening. God bless.